अगर उस प्लेयर का मोराल क्या होता है जो कि बेंच पे मौजूद होता है, जो जिसने कल 11 देखी और 11 में देखा कि मेरा नाम नहीं है, जबकि मैं फर्स्ट ऑप्शन था, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला ने हमें ज्वाइन इन किया है। लाला को इस कॉन्वर्जेशन में एड अप करते हैं। लाला, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। प्लेइंग 11 जो कल अनाउंस हुई वो आज तब्दील हो गई। नहीं था कि इतनी अच्छी जो कहते हैं ना इंडिया बॉलिंग कर सकते है यार ये देखे ना, यही तो हमसे गलती हुई है। हमने उनकी बॉलिंग को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है। हम समझते थे ये क्या बॉलिंग है, ये तो है ही कुछ नहीं। ठीक है ना, हमारी बैटिंग ये है, हमारी वो है, बाबर ये कर देगा वो कर देगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम समझते थे कि पाकिस्तान, ये टीम इंडिया के खिलाफ बिल्कुल ही बैठ गई थी, बिल्कुल ही गिर गई थी, ये टीम उठ नहीं सकती। पाकिस्तान की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है, हम इनको हरा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हुआ हमारे साथ उल्टा है। हुआ ये कि हम लोग समझते थे कि इंडिया का तो भाई बॉलिंग में कम्बिनेशन भी नहीं सही बन रहा। ठीक है, हम तो ये बात कर रहे थे एशिया कप से हफ्ता 2 हफ्ता पहले, और पाकिस्तान का कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन बिल्कुल उल्टा। तो चॉइस रखी नहीं। आप और मैं याद है कितना चीख रहे थे, निकाले हमारे सारे पुराने क्लिप यार, बल्कि कुछ आज और मैं और आप। अस्सलाम वालेकुम सारों को। हमारे तो 2 घंटे का जो शो हमने किया है, उस शो का क्या होगा। हमने किस किस प्लेयर को डिस्कस किया, और टोटली यकीन माने मुझे, मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा, मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए टीम को, आखिर में किया करें अनाउंस। तो यहाँ पे तो हम ठीक हो गए कि अनाउंसमेंट बाद में होनी चाहिए। वेल सवेरा, मेरे ख्याल में आया था कि वो इमाम की इंजरी, एंड देन फिर ज़ाहिर बात है फखर को एक और चांस दिया गया। और मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वही वाली बात, टेक्निकल बात है, मोहम्मद यूसुफ को करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बाबर को अगर आपने देखा, कवर की तरफ जो शॉट मारा, उसने पुश किया है, बॉल को आने नहीं दिया, पुश किया है। जो शफीक ने चौका मारा है, उसको बॉल को आने दिया। तो इसका मतलब है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉल पे जाओगे तो आउट होगे या ऊपर चला जाएगा बॉल, यहाँ पे बॉल को आना पड़ेगा। तो अगर मैं गलत हूं तो मोहम्मद यूसुफ मुझे बता सकता है। लेकिन यह है कि स्टार्ट ठीक है। फखर की वैसी बेचारे की फॉर्म नहीं लगी हुई थी। साथ में थोड़ा ये था कि शफीक जो है वो नया बैट्समैन है, नया मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है इसमें। तो आई मीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। लाला, नहीं, अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, यस कॉन्फिडेंट दिखे जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया, कॉन्फिडेंट शॉट, एक वो समझ के उस सिचुएशन को, सिनेरियो को समझ के, बॉल की ट्रेजेक्टरी को समझ के जो है उन्होंने वो शॉट मारा। बट अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं अभी मेंटल स्टेटस की बात करूं, इस वक्त एक लड़का जो कि हमारा बैकअप ओपनर है, बैकअप ओपनर की तरह इस टीम का हिस्सा है। कल जब 11 अनाउंस होती है तो वो 11 में नहीं है, उसकी जगह हम एक ऐसे ओपनर, एक ऐसे प्लेयर को ओपनर रखते हैं जिसने आज तक ओपन नहीं किया लिस्ट है में। आज फोर्सफुली जब इमाम के बैक स्पैज्म होता है तो फिर उसको लाया जाता है। मेंटल, मतलब आप सिर्फ एक मेंटल स्टेट उसकी डिफाइन कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के इस वक्त क्या होगी? देखिए सवेरा, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा लोगे, ऐसा सोचोगे, वैसे होगा। नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी समझ के, इसी तरह की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। मुशी भाई इंजर्ड हुए, मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, अल्लाह ने मुझसे रिकॉर्ड करा लिया। तो इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, तो इसको अवेल करना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। राहुल का क्या था, केयर राहुल का इसी तरह ही हुआ है सारा कुछ। उसका तो सामान भी ग्राउंड में नहीं था। सलमान अली आगा आज जब कोलंबो स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए आए तो उनके नाक के ऊपर जो निशान है वो इतना ज्यादा है कि कल सलमान अली आगा नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह सऊद शकील को चांस मिल सकता है, अब्दुल्ला शफीक को चांस मिल सकता है। बहुत सारे ये भी आसार थे कि फखर जमान को कल ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग कराई जाए, ऐसे भी आसार दिखाई दे रहे हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मुझे ना इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया की बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी उनकी बॉलिंग लगी है, और मुझे बड़ा इंप्रेस किया इंडिया की बॉलिंग ने, क्योंकि देखा जाए तो इनकी बॉलिंग किसी ने सोचा भी। कुछ अपलोड भी करेंगे। जब आप वर्ल्ड नंबर 1 बने थे तनवीर, याद है हमने तब भी क्या कहा था, आपके 3 बॉलर वर्ल्ड क्लास हैं। तनवीर याद है, आप और मेरी ये बात थी, तीनों वर्ल्ड क्लास हैं, पर रिप्लेसमेंट बैकअप्स कहां हैं? T20 के बॉलर सारे समान हुआ। मेरा ख्याल है कि हमने सबसे बड़ी गलती की है इनको अंडर एस्टिमेट करके। एग्जैक्टली कि हमने ना इनको समझा कि इनकी बॉलिंग फारग है,
लेकिन उन्होंने बताया कि भाई हमारी बॉलिंग ये है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन बॉलिंग की है, क्योंकि इन्होंने तीनों टीम्स को 10 विकेटें जो है ना, तो वकार यूनिस अब कहने पर मजबूर हो गए। उन्होंने भी पाकिस्तान की क्रिकेट का ताला बड़ा बेड़ा गर्क किया माजरत के साथ। वो कहने पर मजबूर ये हो गए, उनको किसी ने कहा होगा कि भाई आखिरत अच्छी कर लो, कोई अच्छी बात कर जाओ। उन्होंने कहा कि यार वो आप रैंकिंग के चक्कर में जो है लगे रहते हैं, नंबर 1 होने से कुछ नहीं होता अगर आप जो है वो मेन मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। विराट कोहली की बात कर लें आप, कौन कहता है उसकी क्रिकेट खत्म हो गई? मुझे बता दो कौन सा जवान इस वक्त इस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह से 15 डबल्स ले रहा है, इस तरह से 38 सिंगल्स ले रहा है। ये तो बैटिंग करते हैं तो स्ट्राइक रोटेट करना भूल जाते हैं। मैं आ रहा अगर इस टूर्नामेंट की बात करें ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की बॉलिंग ने इंडिया की बैटिंग से ज्यादा हमें जिसको कहते हैं ना शो किया, क्योंकि हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हम अपनी बॉलिंग को बड़ा टॉप पे रख के बैठे हुए थे, हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारी बॉलिंग से भी अच्छी कोई इस टूर्नामेंट में बॉलिंग होगी, लेकिन इनकी बॉलिंग ने साबित किया कि बड़ी खतरनाक है। कुलदीप यादव विराट कोहली के साथ हर टाइम हर ओवर के याद बाद के रोहित ने जब कैच लिया, विराट कोहली ने झप्पी मारी उनको। ठीक है, विराट कोहली और के राहुल भी ये तीनों आपको एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल नजर आए। हमारी बारी में कोई नजर नहीं आता। द्रविड़ और जीत के लाओ। और मैं आने वाली आज पहली बार मैं चेतावनी यानी कि समझा रहा हूं लोगों को, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ये इंडिया की टीम जीत और हार छोड़ दें, ये इतनी जहल है। मैं एशिया कप को सिर्फ मॉडल देख रहा हूं, ये एशिया कप जीते ना जीते, ये वर्ल्ड कप जीतने जा रही है भारत, वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। इतना पोटेंशियल है इस टीम में। जी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जोर का जोड़ की फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद एंड इरम जावेद आर विद मी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तो वो कहते हैं ना कि जब जो ऊपर वाला चाह रहा होता है वही हो रहा होता है, चाहे आप कुछ भी करना चाहें। कल आप 11 अनाउंस भी करें, मगर आज जो है उस 11 में तब्दीली हुई। मुझे लगता है सदके के बकरे अब हमें जो है ना वहाँ कुर्बान करने चाहिए। वो इस वजह से मुशी भाई, जिस तरह टीम एशिया कप में शुरू हुई थी ना खेलना, तो सबने कहा था ये हमारी एशिया कप की विनर। नजर लग गई हमारी टीम को, इतनी इंजरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कॉल याद आ गया कि मुझे मेरे लो जी, द लेजेंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आए हैं। कोई कंट्रोवर्शियल बात मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन्होंने बात की। ये बात नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी, मैं उनको दाद देता हूं कि वो पाकिस्तानी टीम को अपने यहाँ वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेके आ रहे हैं, और वो गुजरात में भी खिला रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर आपके वहां पे होगा ना तो भी इंडिया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। हमारा ये बच्चा कल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। नहीं, इसने रोहित नसीमा नसीम लाहौर से। अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? आपको एक बात याद कराऊं, राहुल रावत साहब ने नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था। उसमें ये बात जब होती है तो राहुल साहब को नजम सेठी साहब ने सैंक्शंस की बात करते हैं, तो फिर आपस में इनकी जब बातचीत होती है तो फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है। उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ 2 ही प्रोविजंस हैं। एक, आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हमें है थ्रेट, हो सकता है पाकिस्तान प्रूव कर देता, और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर दिए थे। आप तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट कंसीड कर देते ना, आपको सैंक्शंस नहीं लगते चलो, बट आप प्रिपेयर्ड थे कि आप एक आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ देते। नहीं, मैं भी बाइकआउट के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक बात सोचिए ना, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कामयाबी है कि वो पाकिस्तान को जैसे तैसे, आपको पता है, मैं इसे कामयाबी मानता ही नहीं। सर हमारा सिक्योरिटी डेलीगेशन भी अभी तक नहीं गया। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने में 1 दिन बाकी था, तो उन्होंने प्रेस रिलीज डाल दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग, ये सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना, बड़े लेवल के जर्नलिस्ट जिनका स्पोर्ट्स से नहीं ताल्लुक है, वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, प्राइम टाइम में बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार कम से कम आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन तो भेजो। जैसे पिछली दफा धर्मशाला गया था और मैच कोलकाता शिफ्ट हुआ था। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इसमें कामयाबी है। हम पाकिस्तानियों को लगता है ये हमारी नाकामी है। देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि उनको 5 स्टार्स में दे रहा हूँ। ठीक है, गलतियां उधर से भी होती हैं, बट द फैक्ट इज कि मैं सिर्फ अगर एशिया कप की बात करूं
क्योंकि मैंने जब आपने कहा 2 मिनट बात करनी है तो मैं इसीलिए आया कि इस मैच की, इस टूर्नामेंट की आप बात करेंगे। मैं ना तो बीसीसीआई हूँ, ना मैं कोई इंडियन पॉलिटिशियन मुझे पता है, ना मैं कोई क्रिकेटर। एक जर्नलिस्ट ने कोई बात एक दो कोई बात वो देखो, अब मैं कौन होता हूँ कि क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलिंग एक हद तक चलती है, पहले 10 ओवर्स, उसके बाद स्पिनर्स टेक ओवर कर लेते हैं और श्रीलंका के स्पिनर्स ने तो 10 की 10 विकेटें ले ली। देखिए, जब आपका एक मेकशिफ्ट जो स्पिनर है वो भी 4 विकेटें ले जाए और फिर रेगुलर स्पिनर भी 5 विकेटें ले जाए। विलाल लगे ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मगर वो रेगुलर स्पिनर हैं, तो इससे पता यही चलता है कि ये पिच जो है ये कुछ खास अच्छी नहीं थी, जहां पे रेगुलर और नॉन रेगुलर का पता ही ना चले। भारत ने जो है एक दफा फिर बताया कि बैटिंग जो है टफ कंडीशंस के ऊपर किसी ना किसी तरह